हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि कल मैंने वीडियो अपलोड करा था हमारे अकाउंटेंसी क्लास 11 का ओवरव्यू क्या था हमारी टीएस ग्रेवाल की बुक का। तो एक अच्छा ओवरव्यू था उसका, अच्छी वीडियो थी। आप देखिए उसे जाके हमारे चैनल मास्टर क्लासेस पर। और आज जो हम ओवरव्यू देंगे वो आपको देंगे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय संदीप गर्ग के चैप्टर्स के ओवरव्यू का। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, बहुत हलवा है, हलवा जिसे आप कहते हैं पका कर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अब कौन सा हलवा हमें खाना है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो फालतू चीज़ें थी, ये रहा। देखिए मेन तो ये है, ये दिख रहा है आपको, ये पहले हमारे इंट्रोडक्शन से चालू है। किससे चालू है हमारा? पहले हमारा चालू है इंट्रोडक्शन। पहले हमारा चालू है इंट्रोडक्शन से। तो देखिए इंट्रोडक्शन में हमारा क्या कह रहा है ये। पहले जैसे कि हमारा इंट्रोडक्शन से चालू है, तो पता है इंट्रोडक्शन में ये लोग क्या कह रही हैं कि यार इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। और आपको इंट्रोडक्शन से पता भी चल रहा होगा, इसमें आपको बताया जाएगा सेंटर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इकोनॉमी में। माइक्रो मैक्रो देखिए, इकोनॉमिक्स जो है ना आपकी, वो भी दो तरीके की होती है। कितने तरह की? दो। एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। तो इस समय जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो जो है आप इस समय पढ़ोगे, मैक्रो आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, और ये इस समय माइक्रो पे फुली अपना फोकस करना है। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर बहुत इजी है आपका, बहुत आसानी से आपको इस चैप्टर को समझाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिमांड। ठीक है, डिमांड की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली कि डिमांड कौन करते हैं हम लोग, कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम क्या? इक्विलिब्रियम देखिए अभी से देख लीजिए, जहाँ पर हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, आज मैं 4 रसगुल्ले खाने की मेरी कैपेसिटी है, तो अगर मैं 4 रसगुल्ले मुझे मिल गए, अगर मुझे आज 4 रसगुल्ले मिल गए तो भाई मेरे इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे आ गए, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें हम दो केसेस की कमोडिटी आएंगी। वन केस मतलब वन कमोडिटी वाला केस, कि अगर हम बाई चांस जो है केवल एक कमोडिटी खरीदती हैं। ठीक है, और या फिर हम दो कमोडिटी खरीदते हैं साथ में, तो किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, किसकी डिमांड कम होगी, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर आता हमारा डिमांड का चैप्टर। तो बेसिकली डिमांड क्या है, डिमांड के बारे में तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी डिमांड, एक कंज्यूमर की डिमांड अफेक्ट होती है, या किसी चीज़ के, किसी कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंजेस आ गया तो उसकी डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये हम डिमांड में सीखेंगे। ठीक है, फिर आपका एक चैप्टर आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी क्या होती है भाई, हम इलास्टिसिटी एक क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव टर्म। ठीक है, डिमांड आपकी क्वांटिटेटिव नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव है। डिमांड में आएगा लॉ ऑफ डिमांड। एक्चुअली व्हाट इज बेसिकली डिमांड इज, बट द इलास्टिसिटी आपकी क्वांटिटेटिव है। इसमें हम एक वैल्यू पता चलती है कि कितने पॉइंट से, मतलब कितने डिफरेंस से हमारा चेंजेस आया। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो इसमें कहाँ गए? तो फिर हमारा आता है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर
कौन होता है? जो किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो जो आदमी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो हो गया प्रोड्यूसर। अब उसका क्या बिहेवियर होगा? पहले इसलिए हम पढ़ते हैं भाई प्रोडक्शन फंक्शन। पहले हमको पढ़ाया जाता है कि यार प्रोडक्शन में फंक्शंस क्या हैं, हम प्रोडक्शन करते टाइम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होती हैं। और वो बेसिकली वो जो फंक्शंस है ना, वो आपके दो केसेस में पढ़े जाएंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में। तो हमको यहाँ पे एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन में पढ़ना है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि आपका लॉन्ग रन में, अगर शॉर्ट रन पे हम देखें यानी कि आपको एक टाइम पीरियड के बेसिस पर नहीं देखेंगे। शॉर्ट यानी कि छोटा टाइम पीरियड ना। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि आपके देखिए एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर, एक होते हैं वेरिएबल। क्या हमारे, अगर मेरे को 1000 यूनिट में प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, ठीक है, कितनी यूनिट? 1000 यूनिट। और मुझे लास्ट में चाहिए कितनी? और बाय चांस मेरे पास ऑर्डर आ गया भाई आपको 1800 करनी है। अब मेरे पास कैपेसिटी है 1500 की, मैं कर 1000 रहा हूँ, मैं उसको 1500 तक प्रोवाइड कर सकता हूँ, ऊपर के 300 नहीं कर सकता। और ये क्या है, और मेरे को क्या अभी रिसेंट में देना है आज के 2 दिन में। तो क्या मैं एक और फिक्स इफेक्ट लगाऊंगा, एक और मशीन नहीं लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। हाँ, 1% पे मैं लेबर भी लगा सकता हूँ, ये मैं मशीन भी लगाऊंगा क्या? नहीं लगाऊंगा। ये है शॉर्ट रन वाला केस। लॉन्ग रन में क्या है यार कि ठीक है चल रही है कहानी, मेरे को ऑर्डर आया, मैं भाई मेरे पास इतनी कैपिटल है कि मैं आराम से उसको दे सकता हूँ, और लंबे समय पे है तो मैं जब चाहे तब फिक्स कैपिटल लगा सकता हूँ। ये हो गया प्रेडिक्शन फंक्शन। अगर हम इसमें ये जो है, अगर हम इस पे कॉस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट में क्या कह रहा है कि यार, कॉस्ट वाला बंदा कहता है कि कॉस्ट एक्चुअली में क्या है? कॉस्ट कहती है अपने आप में कि यार जो मैं वो हूँ जो किसी चीज़ को बनाने में लगती है। अभी उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, अभी उस कमोडिटी के ऊपर टैक्स नहीं लगे। क्या उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपके 4। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपके 4। तो जो 4 आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, तो उनको बनाने में उनके लिए उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगी, जिससे कि एक कोई कमोडिटी हमारी तैयार हुई। कमोडिटी का मान लेते हैं एक्स। बिल्कुल, ये होती है कॉस्ट। इसमें भी आपको बहुत सारी आती हैं, बहुत 3 तरह की होती है, पता है? टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल, तीनों आपको पढ़ाई जाएंगी। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होती है? हमने जो इनकम अर्न करी, जिसमें हमारी कॉस्ट भी है, हमारा प्रॉफिट भी है, दोनों चीज़ इन्वॉल्व है, जैसे तो इक्वल रेवेन्यू। टैक्स का हम नहीं मान के चलते हैं यहाँ पे। इस केस में अगर हम आगे देखें, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था हम, वैसे ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि कहाँ पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा ये चीज़। और सप्लाई, सप्लाई क्या कह रहा है यार? सप्लाई कहता है कि कितनी यूनिट सप्लाई होंगी किस प्राइस पे। ऐसा हम एज्यूम करते हैं। अगर इसका प्राइस बढ़ा, प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ा, तो क्या सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? इट्स अ सस्पेंस। और ऐसे बता दिया जाएगा आपको, लेकिन ये चीज़ हमें पता करनी है क्या फैक्टर्स हैं, जिससे हमें ऊपर डिमांड वाले चैप्टर में हमको लेके चलना था। किस वे में? हमें अपने आप को एज्यूम करना था एज अ कंज्यूमर। रियलिटी क्या है? हम कंज्यूमर ही हैं। सप्लाई वाले केस में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले केस में हमको अपने आप को कंसीडर करना है एज अ प्रोड्यूसर। वी आर प्रोड्यूसिंग सम यूनिट। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी इसमें, लेकिन फिर बाद में बिल्कुल समझ में आएगा अगर हम अपने आप को प्रोड्यूसर मान के चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम आते हैं मेन मार्केट फॉर्म्स, और तो बेसिकली इसमें हमारी मार्केट फॉर्म्स होती हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे ऑलमोस्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये तो सब खैर बहुत आसान चैप्टर। प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन, भाई भाई। अरे ये चैप्टर होता है, क्या कह रहा है आपसे? ये चैप्टर कह रहा है यार कि आपका इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम डिमांड, दोनों इक्वल।
इक्विलिब्रियम डिमांड हम किसमें सीखेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या डिमांड वाले चैप्टर में। इक्विलिब्रियम प्राइस हम सीखेंगे सप्लाई वाले चैप्टर में। और जब ये दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी ना, तब हमें एक जनरल प्राइस पता चलेगा किसी कमोडिटी का। किसी कमोडिटी की हमें जनरल डिमांड, एक्चुअल उसकी सप्लाई हमें पता चलेगी। ये हम जानेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन, सिंपल एप्लीकेशंस। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, तो ये सब हम ठीक है पढ़ेंगे। और बस यही है आपके ओवरव्यू में, ठीक है। ये है आपका ओवरव्यू इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, संदीप गर्ग का। और तो हम आगे चलते हैं अब, और आपके पास वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। एक हल्का एक ओवरव्यू मिल जाता है यार, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। और जब हमें पता चल जाएगा हमें पढ़ना क्या है, तब हम पढ़ ही लेंगे चीज़ों को। तो ओवरव्यू को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू ऑल। अगले वीडियो फिर आएगी आपके पास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।